चैप्टर 18 वर्किंग ऑफ द बॉडी। शरीर के कार्य क्या हैं हम जानेंगे। और बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। इच पार्ट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और वे बहुत ही जटिल तरीके से निर्माण की हुई है और सभी चीज़ों के अपने अलग अलग काम होते हैं, वो अपने अपने कामों को करते हैं। तो आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स का क्या काम होता है। नंबर फर्स्ट, स्केलेटन इज़ द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट आवर बॉडी। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। जो कंकाल होती है वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चराइज यानी कि फॉर्म यानी पूरे बॉडी के निर्माण करने में स्केलेटन का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि पूरी बॉडी इसी पे बनती है और स्टैंड भी होती है, सपोर्ट होती है पूरी बॉडी के लिए। नंबर सेकंड, रिब केज। रिब केज आर द बोन दैट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। रिब केज मीन्स होता है पंजर, जो आपका फेफड़े से मिला के चारों तरफ से घुमा के एक केज के पिंजरे के जैसे बना होता है और ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षित रखता है। थर्ड, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस इन द हार्ट। हृदय होता है जो हमारे बॉडी में, हृदय हमारे बॉडी में सबसे मेन काम करता है ब्लड को प्यूरिफाई करने का, यानी कि ब्लड को शुद्ध करने का, और उसी के द्वारा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाती है। नंबर 4, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड आर द ग्लैंड्स दैट हेल्प टू कूल द स्किन। स्वेट ग्लैंड यानी कि जो पसीना होता है हमें, वो इसी ग्रंथि के द्वारा होता है। और स्वेट ग्लैंड जो होती है ये एक ग्रंथि है जो हमारे बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करती है। इसी के द्वारा, इसी ग्रंथि से पसीने बॉडी से बाहर निकलते हैं। नंबर 5, स्टिरअप। स्टिरअप इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के शरीर में, बॉडी में सबसे छोटा सा हड्डी होता है, उसे स्टिरअप कहते हैं। स्टिरअप हमारे कानों के अंदर की हड्डी है। बोला जाता है कि कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, तो यही आपकी स्टिरअप जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में। नंबर 6, ब्रेन इज़ द ऑर्गन दैट कंट्रोल ह्यूमन बॉडी। ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बिना मस्तिष्क के हम कोई भी काम को नहीं कर सकते। कोई भी काम करेंगे उसके जो सिग्नल्स होते हैं सीधे ब्रेन के द्वारा हमें दिए जाते हैं। नंबर 7, वाइंड पाइप। वाइंड पाइप इज़ द ऑर्गन विच कनेक्ट्स द नोज़ टू लंग्स। वाइंड पाइप जो होती है यानी कि श्वास नली जो होती है वो नोज़ से लंग्स तक कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। वाइंड पाइप नाक से फेफड़े तक जुड़ी हुई होती है। नंबर 8, किडनीज आर द ऑर्गन्स विच फिल्टर द बॉडी फ्लूइड्स। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के तरल पदार्थ को फिल्टर करता है। किडनी के द्वारा हमारे जो तरल पदार्थ होती है बॉडी में, उसको ये वहाँ से भी फिल्टर करता है। नंबर 9, वेन्स। वेन्स आर द ऑर्गन्स विच कैरी इम्प्योर ब्लड। वेन्स जो होती है हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड को ले जाती है, और ये जो बॉडी में अशुद्ध ब्लड होता है वो हृदय में जाता है और वहाँ से प्योरीफाई होके आर्टरीज़ के द्वारा पूरे बॉडी में फैलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैड ब्लड यानी इम्प्योर अशुद्ध ब्लड किस में होता है, तो वेन्स में होता है, और प्योर ब्लड किस में होता है, तो आर्टरीज़ में होता है। वेन्स के द्वारा हमारी बॉडी का पूरा बैड ब्लड हृदय हार्ट में जाता है, वहाँ से प्योरीफाई होता है और आर्टरीज़ के द्वारा पूरी बॉडी में फिर चला जाता है। नंबर 10, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर द ऑर्गन वेयर फूड इज़ डाइजेस्टेड। स्टमक यानी पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत। जो हम खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, अगर
पूछा जाए कि वो कहाँ पचाया जाता है बॉडी में, तो पहले तो स्टमक में जाता है। स्टमक में आपके कुछ जूस वगैरह वहाँ से निकलते हैं जो खाने को टुकड़े टुकड़े करते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना वहाँ डाइजेस्ट होता है। नंबर 11 है नर्व्स आर द ऑर्गन विच कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी क्रियाएं होती हैं या फिर जो भी चीज़ें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे हंसना, रोना, चोट लगना या खतरा होना, आश्चर्य होना, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें जब हम महसूस करते हैं वो सारे मैसेज नर्व्स के द्वारा माइंड को जाता है और माइंड से पूरे बॉडी में जाता है। पहले तो मैसेज जाता है, सोचिए सेकंडों में काम होता है। किसी भी चीज़ को आप देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं, ये काम भी आपका नर्व्स और माइंड के द्वारा होता है। नर्व्स मैसेज देता है ब्रेन को और ब्रेन हमें बताता है कि ये कौन सी चीज़ें हैं पहचानने में। तो ये सारे काम बहुत ही सेकंडों में होते हैं। नर्व्स मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से फिर पूरी बॉडी तक मैसेज को सेंड करता है। नंबर 12 डाइजेस्टिव जूस। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं आर द लिक्विड्स दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही सहायता करते हैं। डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो तरल पदार्थ होते हैं जो हमारे स्टमक में उत्पादित यानी वहाँ से निकलते हैं और वहीं पर भोजन में मिक्स होते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो ये तो थे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, जो इनके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि ये कौन कौन से फंक्शंस करते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ये हमारी बॉडी के लिए इतना सब कुछ करते हैं, वैसे हमें भी अपनी बॉडी को ऐसे फंक्शन करने के लिए डेली एक्सरसाइज और वॉक करना चाहिए। और फूड में हमें कभी भी हैवी चीज़ नहीं लेना चाहिए, जिससे बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है उसको पचाने के लिए। और भोजन इकट्ठे नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए और अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो हमें अपने बॉडी पार्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। और इस तरीके से हमने इंटरनल बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शन को पढ़ा।